हालेलुया। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिखाया, लगातार 3 दिन हमारा उपवास प्रार्थना है, फास्टिंग प्रेयर है। हम सारी दुनिया के लिए, अलग कंट्री के लिए, पूरे भारत को, देश के लिए हमने उपवास प्रार्थना की है ताकि परमेश्वर कुछ रिजल्ट लेकर आए, प्रभु अद्भुत कार्य करे, चमत्कार करे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु के वचन में बना है, प्रभु में बना है, जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारा विश्वास है, हम प्रभु में हैं, प्रभु के वचन में जो हम चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो इच्छाएं रखी है वो पूरी हो जाए यीशु के नाम से। और मेरी उम्मीद है कि परमेश्वर पहले से भी अच्छा ये देश को परमेश्वर आशीष करे, पहले से भी अच्छा तरीके लेकर है, प्रगति लेकर है, लोग आत्मा में, विश्वास में, हर चीज़ में बढ़ जाए और किसी चीज़ की कमी ना पड़े, हर एक चीज़ मिल जाए। इसलिए हमारी उम्मीद है, यह हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना है प्रभु से। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जितने ऑनलाइन फेसबुक में हैं हमारे भाई बहन, सभी परमेश्वर के वचन को सुनते, अच्छी बात है। प्रभु आप सभी को आशीष करें और प्रभु आपके जीवन में अच्छा काम करें और प्रभु आपका भला करें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि सुनना, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन से, मसीह के वचन से, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और चलते हैं, परमेश्वर हमें ज़रूर पक्का 100% आशीष करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो लगातार मैं उपवास प्रार्थना में प्रीचिंग कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और बहुत सारी बातें परमेश्वर कर रहे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और कल मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, इसके बारे में मैंने प्रचार किया था। काफ़ी लोग उस बातों में उत्साहित हो गए, लोगों ने आत्मा में इंटरेस्टेड हो गए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमें सचमुच उस सारी चीज़ों को करना है जो प्रभु चाहता है हमें। तो क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं पता। आज हम जिंदा है, प्रभु ने हमको सही सलामत रखा है, ये उसका अनुग्रह, उसकी दया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। फिर से एक बार जितने भी हमारे भाई मसीह बहन हैं, सभी परमेश्वर के आशीष को पाए। क्योंकि बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह मरियम के घर पर गया था, जब उसके घर पर जाने के बाद मार्था और मरियम, लूका 10:40 में डिक्लेयर किया, 41, 42, 43 में क्लियर किया। वहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह मरियम के घर पर गए तो मरियम ने जो है सब कुछ छोड़कर, काम छोड़कर यीशु के चरणों में बैठी, यीशु के पास बैठी। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के चरणों में बैठना मतलब यीशु के प्रार्थना में बैठना, यीशु के चरणों में बैठना मतलब उसकी बातों को सुनना, यीशु के चरणों में बैठना उसके आशीष को हाजिर करने के लिए। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो पूरी तरह से हम अपना जीवन देते हैं, तो प्रभु हमें आशीष करते हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मरियम ने खुदा की आशीष पाई। और यीशु मसीह ने खुद बोला, हे मार्था, देख मरियम मेरे चरणों में बैठकर सारी आशीष को प्राप्त कर रही। तो प्रभु के चरणों में, प्रभु का वचन जहाँ पर होता है, जो सेवक प्रचार किया जाता करता है या बोलता है, तो आप उसके चरणों में, उसके गरीब, उसके ऑनलाइन में, फेसबुक में सुनना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। शिकायत नहीं करना, मार्था के जैसे शिकायत मत करो, शक मत करो, पूछताछ मत करो, सवाल जवाब मत करो, विश्वास करो और वचन को सुनो और आगे बढ़ जाओ। परमेश्वर पक्का आपको आशीष करेगा। तो क्यों ना हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर। मैं आज आपको बताना चाहता कि क्रूस कैसे उठा है। यीशु मसीह जो है क्रूस के बारे में हमको सिखाता है। यीशु मसीह हमको क्रूस के बारे में सिखाता है, क्रूस के बारे में बताता है। तो मैं आपको क्रूस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रूस के विषय वास्तविकता क्या है, क्रूस के विषय वास्तविकता क्या है, इसके बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहते हैं क्रूस रोज उठाया जाना चाहिए। क्रूस जो है, आए लूका का 9:23 में देखेंगे, क्रूस जो होता है हमें रोज उठाना चाहिए। तो बाइबल कहती है कि क्रूस का मतलब क्या है। यीशु मसीह ने सारी दुनिया का क्रूस उठाया है, सारे लोगों का क्रूस उठाया, सारे लोगों के पाप का क्रूस उठाया, बुराई का क्रूस उठाया, बीमारी का क्रूस उठाया, हर चीज का क्रूस यीशु मसीह ने उठाया। हमें, क्योंकि उसके लहू बहने से आज हम चंगे हो गए, हम छुटकारा, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू का मोल देकर हमें हमारी कीमत चुकाई और शैतान के हाथों से, शैतान की चाल से, वो चतुर से हमको छुड़ाया, बाहर लाया, ताकि हम स्वस्थ और पवित्र जीवन जिए। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का जन, लेकिन अभी यीशु मसीह जो है खुद आपको बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी दुनिया का क्रूस उठाया, लेकिन यीशु कहता है अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाओ। देखो, यीशु के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। यीशु के पीछे चलना कि आसान बात नहीं है।
हम जितना आसान समझते, बहुत सारे बोलते हैं हम प्रभु के पीछे चलना मतलब क्रूस उठाना। अभी क्रूस क्या है, क्रूस कौन सा है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं क्रूस रोज उठाना। तो हम देखते हैं कि लूका का 9:23 में क्या बोलता है, उसके बाद हम आगे आगे जाएंगे और प्रभु हमको सारी बातों आत्मा के द्वारा सिखाएगा। ओके, हाँ पढ़ेगी। लूका 9:23। हाँ, उसने सबसे कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे देखो आना यहाँ पर चाहे। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन। देखो आज जैसे कि आज गुड फ्राइडे नहीं, हमारा गुड फ्राइडे तो डेली होता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर कर जिंदा हुआ। तो बोलने का मतलब क्या है कि क्रूस कैसा उठा है, आमीन। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं। लूक का जो चैप्टर है वो यीशु ने लिखा है, ये 4 पुस्तक यीशु ने लिखे हैं और इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु बोलते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे साथ जीना चाहता है, रहना चाहता है, बोलना चाहता है, करना चाहता है, सभी काय करना चाहता है, ये मेरे पीछे चलना चाहता है, आई मीन। क्योंकि यीशु के पीछे चलना मतलब जैसा यीशु वैसा हमको रहना बहुत जरूरी। अभी यीशु है जैसा हम रहना बहुत जरूरी, इसलिए प्रभु ने कहा यदि वापस एक बार पढ़े। ओके, उसने सबसे कहा, पूरे दुनिया से कहा, पूरे संसार से कहा, पूरे जगत से कहा उसने, आई मीन। हाँ, यदि कोई देखो, अगर हम विश्वास करते अच्छी बात है, हम बिलीव करते अच्छी बात है, हम चर्च में अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यहाँ पर एक कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ बोल रहे हैं और कितनी 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 ऐसी बातें बोल रहा है यीशु मसीह जो कभी हमने उस बातों का अंदाज नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरा प्रभु क्या बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। देखो यीशु के पीछे चलना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ को हमको त्यागना है, सामना करना है, छोड़ना है, फेस करना है, तब हम यीशु के पीछे जा सकते हैं। यीशु पर विश्वास किया मतलब बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे चलना, उसकी इच्छा को जाना, उसके अनुसार रहना, अपना जीवन बिताना, वो बाइबल कहते हैं वो बड़ी बात है। तो यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे साथ रहना चाहता है, यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है। देखो सब लोग बोलते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है। तो बाइबल कहती है, वापस से पढ़ा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोला। अपने आप का, हर कोई इंसान अपनी खुद का इनकार कर सकता है, दूसरे का इनकार कर सकता है, दूसरों को छोड़ सकता है, दूसरों को बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन खुद का इनकार कोई नहीं कर सकता, खुद को कोई बुरा नहीं बोल सकता, खुद को कोई त्याग नहीं सकता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है, हमको सिखा रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, अपने खुद का इनकार करो। इस दुनिया में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा, दूसरे का इनकार करते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं, दूसरे का दोष निकालते हैं, लेकिन खुद का इनकार कभी नहीं कर सकते हो, स्वयं का इनकार कभी नहीं कर सकते। स्वयं को हर इंसान जो है ग्रेट मानता है, घमंड करता है अपने ऊपर। कोई इंसान अगर कोई इसने गलत आपके बारे में अगर कंप्लेंट भी दी, आपके बारे में किसने बुरा बोला, तो हम अपने आप को सेव करने के लिए, लड़ाई करने के लिए पहले खड़े होते हैं, अपनी बाजू क्लियर करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं कि मैं ऐसा बोला ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने ऐसा सुना ही नहीं, मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, वो अपने खुद का इनकार करो। अभी खुद का इनकार कैसा कर सकते हैं हम, दूसरे का तो इनकार आसानी से करते हैं। अगर किसी की बात मन में लगी, या किसी का बुरा लगा, या किसी को कोई हमको अच्छा नहीं लगा, कोई किसको हम लाइक नहीं करते, या किसी को पसंद नहीं करते, हम इनकार करते, डायरेक्टली इनकार करते। यह हमारा ये पहला स्वभाव है, हम डायरेक्टली इनकार करते हैं। किसी को अच्छा लगा नहीं, किसी की बातें नहीं अच्छी लगी, किसी का स्वभाव नहीं अच्छा लगा, किसी का रहन सहन अच्छा नहीं लगा, किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, तो हम उसको इनकार करते, रिजेक्ट करते, उसको अपने जीवन से हटा देते, निकाल देते। क्यों? क्योंकि दूसरों का इनकार हम कर सकते, दूसरों को हम पक्का छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यदि मेरे पीछे कोई चलना चाहता है, यीशु के पीछे चलना, खुद का इनकार करना, यीशु बोल रहे हैं।
यीशु के पीछे चलना इतना आसान है जितना हम समझते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि मेरे पीछे कोई चलना चाहता है, मेरे पीछे कोई चलना चाहता है। देखो आज दुनिया जो है संसार के पीछे, पाप के पीछे, बुराई के पीछे, दुनिया के पीछे, मित्रों के पीछे, पैसों के पीछे, हर चीज के पीछे। लेकिन प्रभु के देखो, प्रभु कहता है अपनी सोच का इनकार करो, अपनी खुद का इनकार करो, खुद को नापसंद करो। आज इंसान खुद को इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि दूसरों को दिखाते हम कितने अच्छे हैं, हम कितने ग्रेट हैं, हम कितने समझदार हैं। वो लोग खूबसूरत बनते हैं, लोग अपने आप को अच्छा रखते। तो यहाँ पर जो है यीशु कहता है अपनी खुद का इनकार कर। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभु। अपनी सोच का, अपने खुद का इनकार करना हमें मुश्किल है होना, क्योंकि दुनिया में मैंने अक्सर खुद का इनकार करते हुए किसी को नहीं देखा। आपका डिमांड, आपका क्रोध, आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी मनपसंद बातें, मनपसंद चीज़ें, मनपसंद सारी चीज़ें, उसको इनकार करना कितना मुश्किल हो सकता है। क्या छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकते, कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन दुनिया की बातें, दुनिया को, लोगों को हम इनकार पक्का कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो बोला है, आज लोग खुद का इनकार करने के बजाय आज लोग अपने खुद को कितना क्या क्या करते रहते, कितना संभालते रहते, कैसे कैसे रहते, कैसा खुद का इनकार करते। खुद का इनकार करना मतलब अपनी इच्छा का इनकार करना, अपने स्वभाव का इनकार करना, जो आपको अच्छा लगता है उसको इनकार करना, जिसे आप ज़्यादा प्यार करते हो उसको इनकार करना, उसको बोलते हैं अपनी खुद का इनकार करना। अपने शरीर का इनकार करना, अपनी सोच का इनकार करना, मतलब अपने आप को घटाना, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को मारना। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं क्रूस उठाने का मतलब क्या है? यही तो सबसे बड़ा क्रूस है, यही तो सबसे बड़ा क्रूस यीशु मसीह ने बोला है। बाइबल कहती है यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, अपना खुद का क्रूस, अपनी सोच का इनकार करो। अभी बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे तो है, बाइबल कहते प्रभु प्रभु बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले कम लोग हैं। लूका में डिक्लेयर किया प्रभु के पीछे चलने वाले कम लोग हैं। प्रभु प्रभु तो दुनिया बोलती है, प्रेज द लॉर्ड तो दुनिया बोलती है, जय मसीह दुनिया बोलती है, हालेलुया दुनिया बोलती है, लेकिन यीशु के पीछे कम लोग हैं। प्रभु प्रभु बोलने वाले प्रभु के राज में नहीं, प्रभु के पीछे चलने वाले वो प्रभु के राज में दिखेगा। प्रभु बोलता है हे प्रभु क्यों बोलता है? जब तू मेरा कहना नहीं मानता है। मत्ती का 8:15 में शायद लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम देखते हैं वहां पर लिखा है अगर तू मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे बातें नहीं सुनता है, मेरे बातों को फॉलो नहीं करता है, जीवन नहीं जीता है, तो मुझे क्यों प्रभु बोल रहा है? हाँ पढ़ेगी, ओके। मत्ती का शायद लूका 6 का 46। यस 46, हाँ पढ़े, यस। जब तू मेरा कहना नहीं जब मानते, तू मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बातें नहीं मानते, मेरे वचन के अनुसार चलना नहीं चाहता है या जीना नहीं चाहता है, तो मुझे प्रभु बोलने का तुझे हक किसने दिया? तुझे प्रभु बोलने का हक किसने दिया? मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम उसका कहना नहीं मानते, उसकी बातें नहीं मानते, उसके वचनों को फॉलो नहीं करते, उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, तो प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि तू मेरा जब कहना ही नहीं मानता है, तू मेरी बातें ही नहीं सुनता है, मेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है, तो मुझे प्रभु बोलने का हक किसने दिया तुझे? तू मुझे प्रभु क्यों बोल रहा है? प्रभु उसको प्रभु बोलता है जो उसका कहना मानता है, जो उसके रूल को फॉलो करता है, उसके वचनों को फॉलो करता है, उसकी आज्ञा को फॉलो करता है, जो दिए वचन के अनुसार अपने जीवन बिताता है, वो उसको प्रभु बोलने का हक है और प्रभु अधिकार देता है। मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर ये प्रभु प्रभु बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दुनिया में प्रभु के पीछे अक्सर मैंने बहुत सारे नामधारी मसीह देखे, नामधारी लोग देखे, बहुत सारे बोलते मेरा प्रभु, हम प्रभु पर बहुत विश्वास करते हैं, हम प्रभु के लिए जान भी दे सकते, ये कर सकते। वो समस्या थोड़ी सी आई, बीमारी थोड़ी सी, तो प्रभु की तुलना करते, प्रभु के विरुद्ध बोलते, प्रभु को दोष लगाते, प्रभु को दोष लगाते, चर्च छोड़ते, प्रार्थना छोड़ते, पास्टर को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि समस्या आई, प्रॉब्लम से। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? जो आपको अच्छा लगता है,
जिसे आप ज़्यादा प्यार करते प्रभु से ज़्यादा जो अपने शरीर से प्रेम करता है वो अपने शरीर की सारी जरूरतों को पूरा करता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कहता है अपने खुद का इनकार कर। हर इंसान अपना डिमांड करता है, हर इंसान अपने ऊपर घमंड करता है, हर इंसान अपने आप ईगो करता है, अपने आप को ग्रेट मानता है, अपने आप को बड़ा समझता है। तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन हम प्रभु है इसलिए हम है। याकूब के पत्र वाला प्रभु है इसलिए हम है इसलिए प्रभु नहीं है, प्रभु है इसलिए हम है। हमें प्रभु की जरूरत है, प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है। हमें प्रभु चाहिए, हमें प्रभु का राज चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, इसलिए हमें उसके पीछे चलना है, उसके राज में चलना है। परमेश्वर बता रहे इस समय, इसलिए हमको बाइबल कहते हैं रोज क्रूस उठाना चाहिए। अभी किसी को बुरा बोलो जल्दी क्रूस करते, कैसा क्रूस उठा रहे कि अगर उसको दोष चलाओ जल्दी उल्टा बोलेगा, घमंड करेगा, युगो करेगा, झूठ बोलेगा, लवाड़ी करेगा। ये खुद के लिए करते। पौलुस क्या बता रहा है, मैं अपने शरीर को अपने वश में इसलिए रखा हूं ताकि मैं आत्मा में चलूं, मैं प्रभु की इच्छा पूरी करूं, मैं अपना क्रूस उठाऊं। बाइबल कहती है अपनी खुद का इनकार करना इतना आसान नहीं है जितना आम समझ रहे। प्रभु के लिए जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। विश्वास तो सारी दुनिया करेगी लेकिन विश्वास में जीना मुश्किल है। प्रभु का वचन बता रहा है अपना क्रूस मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। अगर कोई व्यक्ति, आइए हम पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे लूका, हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या बता है। ओके, हाँ 9:23। लूका 9:23। हाँ, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। बाप रे, प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन बाइबल कहती है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन नहीं, खाली उपास प्रार्थना में क्रूस नहीं उठाने, खाली प्रार्थना में क्रूस नहीं उठाए, आप हमको कुछ चाहिए इसलिए क्रूस नहीं उठाना। बाइबल कहती है प्रतिदिन, डेली, रेगुलर हमें अपना क्रूस उठाना चाहिए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रतिदिन, हम परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस उठाएंगे, हम अपना क्रूस उठाएंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो प्रभु का वचन क्रूस जो है प्रभु ने हमारे लिए ठहराई। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने जो हमारा पापों का क्रूस उठाया, लेकिन यीशु बोलता है अभी तुम क्रूस उठाओ। दूसरा पॉइंट लिखा है कुछ लोगों का संदेश। देखो पहला कुरिन्थी का 1:17 देखो क्या लिखा। ओके, हाँ हम देखेंगे पवित्र आत्मा क्या बातें कर रहा है। आइए 1:17 देखेंगे परमेश्वर इस समय क्या बातें कर रहा है। पहला करिन्थ 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। बाइबल कहती है अपने खुद का इनकार करो और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाके, सबसे महान आज्ञा प्रभु ने कहा कि सारे जगत में जाके मेरे नाम की घोषणा करो, लोगों को प्रचार करो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देकर चेला बनाओ। और प्रभु कहता है कि जो यीशु मसीह ने जो है क्रूस उठाई है वो मूर्ख ना ठहरे, वो गलत ना ठहरे। सारे लोगों को बताओ कि यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों के लिए क्रूस उठाया। अभी हम अपना जीवन का क्रूस उठाए और प्रभु के मार्ग पर चले। कुछ लोगों के लिए ये संदेश मूर्ख है, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। बाइबल कहती है क्यों? क्योंकि उनको अपना क्रूस नहीं उठाना, इसलिए गलत ठहराते। लेकिन बाइबल कहते हैं उसका दंड भी हमें मिले, उसकी शिक्षा भी हमको मिले। इसलिए क्रूस की ठोकर होती है। गलती गरज का 5:11 देखो, क्रूस की ठोकर होती है।
अगर कोई भी इंसान अगर क्रूस नहीं उठाता है तो उसकी ठोकर होती है। तो हमें क्या ठोकर होती है, हम उसके बारे में सीखेंगे। गलती का 5:11 में डिक्लेयर किया। हाँ, गलती 5:11। यस यस। परंतु है भाइयों, हाँ, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, मैं अभी तक खतना का प्रचार कर रहा हूँ और प्रभु का सुसमाचार नहीं बता रहा हूँ, प्रभु के बारे में नहीं बता रहा हूँ, प्रभु के वचन के बारे में नहीं सिखा रहा हूँ, आगे तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? क्यों मैं सताया जाता हूँ? मैं क्यों ठोकर खा रहा हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। हाँ, भला होता कि जो तुम्हें दावदोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। बाइबल कहते कि परमेश्वर का क्रूस की ठोकर होती है। जब हम इस बातों को सीखेंगे, समझेंगे कि क्रूस की ठोकर क्यों, हम सताए क्यों जाते, क्योंकि हम सही तरीके से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, हम उसके दिए वचनों पे नहीं चलते, हम अपने खुद का क्रूस नहीं उतारे प्रतिदिन। हम जो अपने खुद का इनकार नहीं करते। हर एक इंसान अपने आप को सेव करता है, अपने आप को ग्रेट मानता है, अपने आप को बड़ा मानता है। लेकिन यीशु मसीह महान प्रभु होकर खुद को शून्य किया, पवित्र होकर, सच्चा होकर। हम तो पापी है, लेकिन यीशु पवित्र होकर सारी दुनिया का क्रूस उसने उठाया, सारी दुनिया का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके जरिए हमें छुटकारा मिले, उसके जरिए हमें पाप की क्षमा मिले, उसके लहू से हम शुद्ध की जाए, हम उसके लहू से पवित्र बने जाए। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, हमारा पुराना मनुष्यत्व रोमियो का 6:6 में लिखा है, हमारा पुराना मनुष्यत्व रोमियो 6:6 में लिखा है, हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो पुराना मनुष्य, बरमाने वाला मनुष्य, जो बहकाने वाले मनुष्य, जो नाश करने बर्बाद करने वाले मनुष्य, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हमें रोज प्रतिदिन हम क्रूस उठाना, अपने खुद का इनकार करना है। बाइबल कहते रोमियो का 6:6 में डिक्लेयर किया है कि परमेश्वर हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जाए। रोमियो 6:6। हाँ, हम जानते हैं हाँ, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, बाइबल कहती है हमारा पुराना, जब यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा पुराना जो स्वभाव है, पुरानी बातें, पुराना मनुष्य है, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, उसके साथ मारे गए। लेकिन अभी यीशु मसीह कहता है अपने खुद का इनकार कर, हमारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाना चाहिए, हमें बलिदान करना चाहिए, डेडिकेशन करना चाहिए, पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अगर यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते, यीशु के पीछे नहीं चलते, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते, यीशु के पीछे नहीं चलते, आमीन, और दूसरों को सिखाते, यीशु के पीछे नहीं चलते और प्रभु प्रभु बोलते, यीशु के पीछे नहीं चलते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम चर्च में जाते, हम प्रार्थना करते, यीशु के पीछे नहीं चलते और प्रार्थना भी नहीं करते, बाइबल भी नहीं पढ़ते, सेवक के आदि नहीं चलते, यीशु के पीछे नहीं चलते, दूसरों को बुरा भला बोलते, दोष लगाते, क्लेम करते, यीशु के पीछे नहीं चलते। यीशु के पीछे चलकर दिखाओ, वही सच्चा व्यक्ति है, वही प्रभु का भक्त है, वही प्रभु का सेवक है, वही प्रभु का क्या बोलता है, पवित्र जन है, परमेश्वर के राज का खेती करने वाला। क्योंकि प्रभु ने खुद बोला जो अपना क्रूस उठाकर नहीं चलता, मत्ती का 10:38 में लिखा, जो अपना क्रूस उठाकर नहीं चलता वो यीशु की योग्य है ही नहीं, वो यीशु की योग्य है नहीं। मत्ती का 10:38 में लिखा है, डिक्लेयर किया, जो अपना क्रूस उतारा नहीं वो प्रभु के योग्य ने। जब प्रभु के योग्य ने तो हमारे जीवन है क्या? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं सबको प्रभु चाहिए। मैंने क्या बोला, सबको यीशु चाहिए। किसके लिए? चंगाई के लिए, घर अच्छा मिलने के लिए, पैसा मिलने के लिए यीशु चाहिए। लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलने का। यीशु के पीछे चलेगा तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा, सब मारना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा, हर चीज त्यागना पड़ेगा। तो लोगों को यीशु चाहिए, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलना है, उसके वचन को फॉलो नहीं करना है, उसके आज्ञा का पालन नहीं करना है। बाइबल कहते हैं जो व्यक्ति अपना क्रूस नहीं उठा रहा है, जो व्यक्ति यीशु मसीह ने जो बोला वचन का पालन नहीं कर रहा है, लूका 9:23 का, तो बाइबल कहती है वो मत्ती का 10:38 वचन कैसा पूरा करे। इसलिए प्रभु यहाँ पर बता रहा है जो अपना क्रूस उठा रहा है वो प्रभु के योग्य है, जो क्रूस नहीं उठा रहा है वो प्रभु के योग्य ही नहीं। अभी अगर प्रभु के योग्य नहीं तो हमारा जीवन है क्या? व्यर्थ है, नाश है, बर्बाद है, हम नरक में जाने वाले। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल रहा है। तो हमें जो है अपना क्रूस उठाना चाहिए, हमें खुद का इनकार करना चाहिए, हमें खुद को छोटा बनाना चाहिए,
हमें जो प्रतिदिन अपने आप को मारना चाहिए, अपने खुद को त्यागना चाहिए। जो आपको अच्छी बातें लगती है उसको त्यागना चाहिए। लेकिन कम लोग होते हैं, मैंने मसीह में देखा है कि लोग अपने आप को बड़ा समझते, ग्रेट, और अपने ऊपर इतना घमंड करते, बाबा इतना घमंड करते, इतना ईगो करते। बाइबल कहती है हमने लाया है क्या घमंड करे, खाली हाथ आया खाली हाथ जाने वाला है। आज रात अगर प्राण चला जाएगा तो क्या लेके जाने वाले। मत्ती का 16:26 कहता है क्या पाएगा दुनिया को जीत कर, क्या पाएगा नाम को जीत कर, क्या पाएगा पैसा जीत कर, क्या पाएगा दुनिया की शोरूम जीत कर, क्या पाएगा खुद को ऊंचा करके। आत्मा तो नरक में है, आत्मा तो बर्बाद हो रहा है, आत्मा तो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, मर रहा है। मेरा बाइबल बोलती है, यीशु मसीह जो है बोलता है मेरे पीछे चलो। जब बाइबल कहती है पतरस को बोला हो ले मेरे पीछे, पतरस को सब कुछ छोड़ना पड़ा और उसके पीछे जाते। आपको बाइबल कहती है, इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो सब छोड़। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे गया, प्रभु का राज बढ़ाया। बाइबल कहती है जब प्रभु के पीछे चलते हैं हम तो हमें हर चीज त्यागना पड़ता है, हर चीज मारना पड़ता है, हर चीज छोड़ना पड़ता है। अपनी इज्जत अपना आदर नहीं देखना पड़ता। लेकिन लोग मसीह में आकर लोगों को इज्जत चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो क्या खुद का इनकार किया। मेरा बाइबल खुद बोलती है। तो आइए पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन पढ़ जाएंगे। हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। मत्ती का 10:38 हम देखेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे योग्य नहीं, वो यीशु की योग्य है ही नहीं, प्रभु की योग्य है नहीं। तो आप फिर भी अपने आप को बाप रे इतना ये मानते, बाबा मैं प्रभु का हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ। यीशु बोलता जब अपना क्रूस तू उठा रहा ही नहीं है, जब मेरे पीछे चल रहा नहीं है, प्रभु बोलता तू मेरे योग्य ही नहीं है। मेरे योग्य मतलब प्रभु के योग्य है ही नहीं, प्रभु के लायक है ही नहीं, प्रभु उसे नहीं चाहता, प्रभु इसका इनकार करता है, प्रभु उसको फेंक देता है। मेरा बाइबल कहती है, देखो एक बार वापस पढ़े, सब लोग ध्यान से सुनो। ओके और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, लेकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे। पहला क्या लिखा है लूका 9:23 में, अगर यदि मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने खुद का इनकार करें। अगर प्रभु का क्रूस लेके चलना चाहते हो तो खुद का इनकार करेगा, तो बाइबल कहते हैं प्रभु की योग्य। यदि अगर तुम प्रभु के पीछे चलना चाहते हो और खुद का इनकार नहीं करोगे, तुम प्रभु के योग्य है ही नहीं। तुम बोलते हो प्रभु तू मेरे योग्य, प्रभु तुम्हारे योग्य है, सारी दुनिया के लिए योग्य, क्योंकि उसका जीवन ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। मेरे परमेश्वर के जैसा कोई ईश्वर नहीं, मेरे प्रभु के जैसा कोई प्रभु नहीं। मेरा प्रभु महान है और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। हमारा यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है, उसके जैसा कोई प्रभु नहीं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है। स्तोत्र संहिता में 115:15 में होते, वो स्वर्ग में है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमें गर्व करना चाहिए हमारा यीशु जिंदा है, हमें गर्व करना चाहिए हमारा यीशु मरकर जिंदा हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे यीशु, हमारे पाप को क्षमा करने वाला हमारा यीशु। बाइबल कहती है जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वो प्रभु की योग्य नहीं। अगर आप प्रभु की योग्य नहीं है, क्रूस ने उठा के चलते प्रभु के योग्य, फिर प्रार्थना करके क्या फायदा, बाइबल पढ़ के क्या फायदा, चर्च में जाके क्या फायदा है, क्या फायदा, क्या कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। जब प्रभु ने इस बातों को बोला है, शब्द उसके मुंह से आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला है तू मेरे योग्य ही नहीं, तो तुम्हारा क्या फायदा है। मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे ऊपर क्लेम मत करो, क्योंकि मेरा बाइबल बता, मेरा यीशु बोल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा यीशु बोल रहा है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। नहीं तो बोलेगे पास्टर सुनील पवार ऐसा कैसा बोलते, हिम्मत है तो मेरे प्रभु को बोल के देखो। सुनील पवार नहीं बोल रहा है, मेरा प्रभु बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है। जो कोई व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है वही प्रभु के योग्य। अगर आप प्रभु के क्रूस नहीं उठा रहे, प्रभु के पीछे तो प्रभु के योग्य नहीं, तो फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं सब व्यर्थ है, सब बर्बाद है, सब नाश है, कुछ फायदा नहीं। हमारा विश्वास भी व्यर्थ है,
हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, हमारा चर्च में रहना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलते नहीं, अपने खुद का इनकार नहीं करते। हर इंसान अपने आप को क्या बोलता है, खुद का इनकार नहीं करे, दूसरे का इनकार करेगी लेकिन खुद का इनकार नहीं करेगी। दूसरों को तुच्छ मानेगी लेकिन खुद को तुच्छ न मानेगी। खुद को बोलेगा कितना भी गलती करेगा बोले मैं सही, दूसरा एक गलती करेगा तो बोले गलत है। दूसरे ने एक आवाज उठाया नहीं बुरा है, ये 10 आवाज उठाएगा ये अच्छा है, ऐसा स्वभाव है। मेरा बाइबल कहती है यदि देखो वापस एक पढ़े 10 का 38 10:38 हाँ मती, हम उस पर जोर दे सभी लोग सुनिए। हाँ, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं। ना पसंद किया प्रभु ने आपको फेल किया, प्रभु ने आपको फेंक दिया, ना पसंद किया। प्रभु बोलता है मेरे योग्य नहीं। अभी प्रभु बोलता है मेरे योग्य नहीं है, तो क्या फायदा है हमारा? क्या फायदा है? प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रतिदिन रेगुलर अपना क्रूस उठाना चाहिए, अपने खुद का इनकार करना चाहिए। क्या कर सकते हम? नहीं, मुश्किल है, नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा किसने बोला पूरा दिन भर राशन निकल दो, पूरी चावल की गेहूं की नोट आते, छोड़ते नहीं। जब तक सामने वाला रोता नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, चुपता नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो प्रभु बोलते हैं मेरे योग्य नहीं है। और जब प्रभु के योग्य ने तो हमारी प्रार्थना सुनेगा कौन? हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा कौन? हमारे जीवन में कार्य करेगा कौन? जब यीशु ने खुद बोला है मेरे योग्य है ही नहीं, तो फायदा ही नहीं ना हमारा। मेरा बाइबल कहती है, मेरा यीशु मसीह बोल रहे मेरे योग्य ही नहीं है। फिर हम किसके सामने? यीशु क्या बोलता है? जो मेरे नाम से मांगेगा मेरा पिता देगा। जब प्रभु बोल रहा है मेरे योग्य ही नहीं है, जब परमेश्वर कैसे देगा? हम यीशु के पीछे चलने वाले बने, संसार के पीछे नहीं, मित्रों के पीछे नहीं, दुनिया के पीछे नहीं, पाप के पीछे नहीं, पैसे के पीछे नहीं, हमें प्रभु के पीछे चले, हमें प्रभु के पीछे चलना। जब हम प्रभु के पीछे चलेगा ना, वह हमारी चिंता करेगा, वह हमारी जरूरत पूरी करेगा। वो यीशु जिंदा है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। पूरी दुनिया को संभाल रहा हो, पूरी दुनिया को बचा रहे हो, दुनिया को आशीष कर रहे हो। मेरा बाइबल बताती है उसके पीछे चलना चाहिए। लोग 50-50 जीवन जीते, 50-50 जीवन जीते। संपूर्ण मन से चलने वाला, संपूर्ण हृदय से चलने वाला, तन मन से जीवन बिताना, वो प्रभु के पीछे। आधा दुनिया में, आधा प्रभु में। इसका मतलब हम स्वर्ग में भी नहीं और नरक में भी नहीं, बीच में लटक गए। ना तो उसके ना तो इसके, तो किसके मालूम नहीं। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यौना का 14 प्रार्थना करते। यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मांगते हम लोग, लेकिन मिल रहा नहीं, पाते नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु ने हमको रिजेक्ट कर दिया। प्रभु वो रिजेक्ट कर दिया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं, प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा नहीं। हमने जो एप्लीकेशन लिखा है, जो लेटर लिखा है, उसको उसने सिग्नेचर नहीं किया, फेल किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के योग्य नहीं। जब हम प्रभु के योग्य नहीं है तो हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन, हमारा चर्च क्या कर देगा? विश्वास किसके ऊपर करते हैं? यीशु मसीह पर। प्रार्थना किसके नाम से? यीशु मसीह। चर्च किसका? यीशु का। जीवन किसका? यीशु का। जब यीशु ने इनकार कर दिया तो क्या प्रार्थना है? क्या प्रार्थना है हमारी? अभी आप सोचिए, 2 मिनट थोड़े तो सोचिए कि जब यीशु बोलते मेरे योग्य ही नहीं, तो बहुत सारे बोलते हैं प्रभु हम तो चर्च में आते हैं, पास्टर प्रार्थना करते, लेकिन प्रभु कार्य नहीं करता। प्रभु कार्य नहीं करता, हमको आशीष। प्रभु कहता है जो कोई मेरे पीछे ही नहीं चलते वो मेरे योग्य नहीं। जो प्रभु के योग्य है ना, प्रभु उसको हरा भरा रखेगा, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, उसको आशीष करेगा। हमें प्रभु के योग्य बनना है, संसार के नहीं, दुनिया के नहीं।
दुनिया हमको अच्छा बोले इसके लिए बड़ी बात नहीं, हमको प्रभु अच्छा बोलना चाहिए, प्रभु अच्छा मानना चाहिए आपको। यीशु मसीह खुद बोलना चाहिए कि तू मेरे योग्य है। जब हम प्रभु के योग्य है ना, तो जो हम बोलेगा प्रभु करेगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे पीछे चलता है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहा है और ये खुद का इनकार करता है, स्वयं का इनकार कर रहा है, अपनी इच्छा को मार रहा है, अपनी बुराई को मार रहा है, अपने पाप को छोड़ रहा है और मेरे प्रतिदिन मेरे पीछे लगा, तो प्रभु हमको आशीष करेगा। 200% 100% भी नहीं, 200%। अभी जब हम उसके योग्य ही नहीं है तो कैसा काम करेगा, कैसा कार्य करेगा? क्योंकि प्रभु ने हमको रिजेक्ट कर दिया, ना पसंद कर दिया। फिर भी हम आंधेरे में रह के विश्वास करें, आंधेरे में रह के प्रार्थना करें, आंधेरे में रह के चर्च में जा रहे, आंधेरे में रहकर बाइबल पढ़े। क्यों अपने आप को नर की जगह पर रखकर करें? हमें अपने आप को, हम जिस यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु क्या बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। दुनिया के रूल को फॉलो मत करो, संसार के रूल को फॉलो मत करो, मेरे प्रभु के वचन को फॉलो करो। आकाश और पृथ्वी सब टल जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यीशु कहता है मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं मिटेगा। जैसा यीशु जिंदा है उसका वचन भी जिंदा है। मेरा खुदा युगानुयुग है तो उसका वचन भी युगानुयुग। गवत सूख जाएगा, बाइबल कहते स्तोत्र समझे, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं सूखेगा। बाइबल कहती है कि उसका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो अपने वचन से हमें प्रोत्साहन करते हैं, परमेश्वर ने अपने यीशु के नाम से बड़ा प्रभु ने अपने वचन को महत्व दिया। स्तोत्र संहिता में लिखा, कितनी बड़ी बात बोला उसने। तो मेरा बाइबल कहती है अपने खुद का इनकार करो, अपने खुद का स्वयं का इनकार करो, अपने आप को घटाओ, अपने आप को छोटा बनाओ। मैं ऐसा करते हो। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलते। मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता, मेरे जैसा कोई प्रार्थना नहीं करेगा, मेरे जैसा बाइबल नहीं पढ़ेगा। मैं प्रॉब्लम होता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हर सवाल कर, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु आपको स्वीकारेगा। दुनिया आपको इनकार करेगा, लेकिन मेरा यीशु आपको स्वीकारेगा। आज लोग किसी के योग्य बनने के लिए कितना क्या क्या मेहनत करते, कितनी कीमत चुकाते, लेकिन यीशु तुमको योग्य बनने के लिए कोई कीमत नहीं चुका रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। दुनिया हमारी वाह वाह बोलने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमारा प्रभु वाह वाह बोलना चाहिए। स्वर्ग में खुदा हमारे लिए ताली बजाना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए जिंदगी मत जियो, धर्म के काम मत करो, कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा। दिखाने के लिए काम मत करो, दिखाने के लिए प्रभु के राज नाम क्या बोलता है ये मत करो, कुछ करो मत, कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएगा। दुनिया को बताने के लिए करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं। मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरी सेवा इतनी है, मेरा वो इतना है, कुछ नहीं फायदा है। दुनिया को दिखाने धर्म के काम मत करो। मत्ती में डिक्लेयर किया, मत्ती का 7 में डिक्लेयर किया, तुम्हारा कोई भी काम स्मरण नहीं किया जाए, प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है हमें प्रभु के योग्य बनना है। प्रभु खुद बोलना चाहिए मेरे योग्य है, ये मेरे योग्य है, क्योंकि ये प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहा है और मेरे पीछे चलता है, मेरे साथ चलता है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहा है। अपने स्वभाव का इनकार करो। आप जो वर्ड बोल रहे हैं, जो गलत वर्ड, गलत बातें, किसी की बुराई की बातें, निंदा की बातें, उससे हटा दो, इनकार करो, नहीं चाहिए। किसी की बुराई करते हो, यीशु पर विश्वास किया मतलब सब कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे चलना है, सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, हर चीज का सामना करना है, अपना जीवन बिताना है, तब प्रभु आपको आशीष करे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करे। यीशु ने कहा, मत्ती का 10:38 बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे ना चले, स्वयं का इनकार हो, मेरे योग्य ही नहीं। जब यीशु मसीह खुद बोलता है मेरे योग्य नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हमें सारी बातें प्रभु सिखाते हैं, सारी बातें हमको प्रभु बताए, और इस वचन में हमको प्रभु उत्साहित कर रहे हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ,
यीशु को याद करो, स्मरण करो, प्रभु कलवरी पर क्या किया। सहन करना है, सामना करना है, फेस करना है, दुख उठाना है। जो जिस मोड़ पर, जिस रास्ते पर हम चलते उसको लेके चलना है। थोड़ा सा कुछ हो गया, पास्टर ऐसा कैसा हो गया, पास्टर क्या मेरे ऊपर कौन सा श्राप है क्या, मैंने कोई गलत काम किया है क्या, मैंने कौन सा पाप किया है क्या, पास्टर मेरे घर में ऐसा क्यों, मेरा पति ऐसा क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों, पास्टर 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 पास्टर। बाइबल कहती है प्रभु के योग्य बनो, प्रभु को जो अच्छा लगता है वही करो, प्रभु बोल रहा वो करो, फिर परमेश्वर आपको आशीष करे। जब आप उसके पीछे खाली विश्वास किया मतलब पीछे नहीं, हम अपने स्वभाव को मारना है, अपने पुराने मनुष्य को मारना है, गुनाहों को मारना है। कल से करा 3-5 कहते, एपिस का 4:22, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, पुराने मनुष्य को मारना है। अपने परिवार का रुबाब नहीं दिखाने का, अपने माँ बाप का स्वभाव नहीं बताने का, आत्मिक स्वभाव बताओ, आत्मिक जीवन बताओ। फिलिप का 2:5 कहता है कि मसीह का स्वभाव पहन लो, मसीह का स्वभाव पहन लो। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, हमारे बातों में मसीह होना चाहिए, हमारी आंखों में मसीह होना चाहिए, हमारे नस नस में मसीह होना चाहिए। जिसका जीवन वचन के आधारित है वो मसीह है, वो मसीह का दिया हुआ पैगाम है। मनुष्य को, पुराना मनुष्य उतार डालो। मैं आपको इस बातों में उत्साहित करना चाहता हूँ कल से। अगर इस बातों को आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग चर्च में होकर, प्रार्थना में होकर पीछे हट जाते और फिर से अपनी दुनिया में जाते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं चलते। क्योंकि प्रभु के पीछे चलना आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है। प्रभु के पीछे चलना, अपने खुद का इनकार करना। प्रभु के पीछे चलना, अपने जीवन को पवित्र रखना। प्रभु के पीछे चलना, अपने आप सहन करना, खुद को सहन करना। गलती का 6:1 में किया है, खुद को सहन करना। प्रभु के पीछे चलना, अपने हर चीज का इनकार करो, दूसरों को उठाओ, दूसरों को उठाओ, दूसरों को ग्रेट मानो, दूसरों को श्रेष्ठ मानो। प्रभु आपको ऊंचा करे। हम दूसरों को नीचा गिराते हैं, हम कभी ऊंचा में आए। दूसरों को नीचा गिराने वाला कभी ऊंचा नहीं बनता है। किसी को आप आगे बढ़ाओगे तो आप भी आगे जाओगे, दूसरों को गिराओगे तो आप भी गिरोगे। हम लोगों को उठाए ताकि हम भी उठ जाए। किसी को हम अच्छा करते हुए देख नहीं सकते, तो बोलने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें। यीशु के पीछे चलो। जब यीशु बोलेगा वाह वाह ये मेरे योग्य, जब आप प्रभु के योग्य बनेगा ना, दुनिया आपका इनकार करेगी, संसार आपका इनकार करेगा, आपका परिवार आपका इनकार करेगा, आपको हर चीज का फेस करना पड़ेगा। प्रभु के पीछे चलने के लिए किसी को स्वीकार मत करो। कोई बोलेगा तुम प्रार्थना मत करो, कोई बोलेगा तुम प्रार्थना में मत जाओ, बाइबल मत पढ़ो, चर्च में मत जाओ, पास्टर का मत सुनो, तो हम उधर ही हार जाते, उधर ही ढीले पड़ते, उधर ही गिर जाते। क्योंकि हम ज्यादा बातें किसकी पसंद करते मन में? शैतान की। और जो बोलने वाला वो भी शैतान ही है। प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, झगड़ा करो, गाली दो, पाप करो, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मेरा बाइबल बोलती है यीशु के पीछे चलने के लिए आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब मेरी गवाही में देता आपको, मुझे जब प्रभु के पीछे चलना था, मुझे अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु के पीछे चलना है। मुझे अपनी हर चीज का इनकार करना पड़ा। मैंने अपनी जवानी जो है प्रभु में दे दी। मेरे वाइफ ने 18 साल की जिंदगी प्रभु को दे दी। हम दोनों पति पत्नी, हमने प्रभु को अपना जीवन दे। क्यों? हमको प्रभु चाहिए, हमको प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए हमने वचन को माना, जो वचन को सीखा, हमने जो पाया वही किया। इसलिए आज परमेश्वर का दास बन गया, इसलिए आज परमेश्वर की सेवक बने। हम इस जगह पर आने के लिए बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। सारी दुनिया का सामना करना पड़ा, परिवार का सामना करना पड़ा, खुद का सामना करना पड़ा, जिंदगी का सामना करना पड़ा, तब हम यहां तक आ गए। देखो जिस जगह पर मैं हूं,
जिस जगह पर बड़े बड़े सेवक है, वो क्या उसके टेबल, उसकी कुर्सी के नीचे कितना चूहा खाते हैं उसको पता है। लोग बोलते हैं हम भी सेवक बनेगी, हम भी पास्टर बनेगी, हम भी लीडर्स बनेगी, हम भी कर सकते। करके बताओ, बोलो मत, करके बताओ। करने और बोलने वाला कभी करता नहीं है और करने वाला कभी बोलता नहीं है। करके बताओ। बोलना सबको अच्छा लगता है, हम भी पास्टर बनेगी, हम भी सेवक बनेगी, हम भी लीडर बनेगी, कर सकते हैं हम सब। करके बताओ, एक करके बताओ। करने के लिए कि आप भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको करने के लिए आपकी जिंदगी का कितना फेस करना पड़ेगा ना, ये आपको नहीं पता। कितना सामना करना पड़ेगा ना, आपको नहीं पता। प्रतिदिन अपने खुद का इनकार करने के लिए, दूसरों को दूसरे की बातें सुनने के लिए, खुद के परिवार की बातें सुनने के लिए, दुनिया की बातें सुनने के लिए आपने कितना अपने आप को इनकार करना पड़ेगा ना, आपको नहीं पता। हर कोई इंसान अपने आप का इनकार नहीं करेगा, दुनिया का इनकार करेगा। दुनिया को बुरा बोल सकता है लेकिन खुद को कभी नहीं बुरा बोलेगा। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। तो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो आप अपनी खुद का इनकार करता है, बाइबल कहते हैं अपने आप का इनकार करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज के वारिस बनते, हम परमेश्वर के बच्चे ठहरते, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते। ऐसा मेरा बाइबल बोलती है। आज भी परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरे साथ जितने भी लोग थे आज जितने गए, बोलने से कुछ नहीं, क्योंकि किसी की हम बराबरी नहीं कर सकते, सेवक की बराबरी नहीं कर सकते। कोई सेवक भी अच्छे अच्छे परमेश्वर की दास है, प्रभु उनको आशीष करे। लेकिन कलीसिया में थोड़ा 1 महीना आते, 1 साल आते, बस सेवक की कुर्सी देखने की कोशिश करते। सेवक माइक गाना गा रहा, उनका माइक छीनने की कोशिश करते। उनको लगता है हम भी बाप बन सकते। बाप बेटा कितना भी बड़ा होता है, बाप नहीं बनता है। बेटा तो बेटा ही रहता है, बाप तो बाप होता है। बाप का कपड़ा है, बाप का चप्पल, इसका मतलब बाप नहीं बना। बोलने का मतलब ही बोल, आपको अगर प्रभु के पीछे चलना नहीं है तो ये सब कुछ करके क्या फायदा है। प्रभु के पीछे चलना है तो खुद का इनकार करो, स्वयं का इनकार करो, खुद को, आपका जो अंदर इच्छा है, आपको जो भी करना है उसे छोड़ दो और प्रभु के पीछे चलो। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब तुम करोगे ना, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा, प्रभु तुमको आशीष करेगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा प्रभु करेगा। अब्राहम ने इतना बड़ा धनी था, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सारा एक ऐसी खूबसूरत व्यक्ति थी जो रोज मेकअप करती थी, रोज खूबसूरत रहती, अच्छे अच्छे लोग उसके पीछे पड़ते। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारी कहानी है उसमें, लेकिन मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। लेकिन बोलने का मतलब है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मेरे पीछे चल, तो सारा ने इन्हें सोचा कि मुझे कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बराबर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पाउडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कोई चीज मिलेगा कि नहीं। उसने बोला जो प्रभु जिस परिस्थिति में रखेगा, जिस हालात में रखेगा, जैसा हमको रखेगा वैसा हमको रहना। सारा को पता अगर ये गया तो मैं बेसहारा हो जाएगी। सारा का नाम था, सारा ही नाम था। अगर ये जाएगा तो मैं बेसहारा, तो इसके साथ क्यों नहीं जाओ सारा, तो मिल जाए सब कुछ सारा। कोई लोग क्या बोलते हैं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, हर चीज मेरे पास है। अरे प्रभु के पीछे चल के बताओ, प्रभु तुमको राजा बना देगा, तुम अपनी जगह पर शेर बनोगे। मैं जैसा मैं खुद बोलता, मैं अपनी जगह पर शेर हूँ, मैं अपनी जगह पर राजा हूँ। मैं दुनिया के लिए शेर नहीं हूँ, दुनिया के लिए राजा, लेकिन मैं अपनी कलीसिया के लिए पास्टर हूँ, अपनी कलीसिया का राजा हूँ और कलीसिया का शेर हूँ। मैं अपनी कलीसिया का डॉन हूँ, मैं अपने घर का डॉन हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मैं दुनिया का डॉन नहीं, मैं तो हाँ, मैं अपने घर का डॉन हूँ। मैं घर के लिए बड़ा क्यों, क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ और मैं अपने खुद का इनकार करता हूँ। मुझे लोग बुरा बोलेगा तो मैं शांति सहन करता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं उल्टा नहीं बोलता हूँ। मेरा स्वभाव नहीं किसी को उल्टा बोलने, मेरा स्वभाव नहीं किसी को गिराने का, कभी मेरा स्वभाव नहीं। मेरा परिवार भी मेरे साथ है। आज बहुत सारे लोग मुझे देखते नहीं, हमें खुद को इनकार करना है, क्या फायदा है सब कुछ करके जब प्रभु का वचन ही हमारे पास नहीं। मत्ती का 6 कहता है, 16 कहता है, क्या फायदा है। हमें खुद का इनकार करना है, हमें अपने आप को उस पर तरह बनाना है, तब लोग देखिए अरे सच्चे परमेश्वर के भक्त।
क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सारी बातें, इसके बारे में मैं और आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम क्या क्या बनते हैं और कैसे कैसे होते हैं और हमारे जीवन में क्या क्या आता है, ये सारी बातें मैं संडे को बताऊंगा। सुबह और शाम का मेरा प्रचार रहेगा। ये दोनों प्रचार में मैं इस बातों को लेकर आपके सामने हूँ। तब तक के लिए आप प्रार्थना में रहो और तब तक आप कोशिश करो कि मैं प्रभु के पीछे चलूँ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। तो इन्हें अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाए। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को लेकर, आज के बातों को लेकर मैं तेरे पास हूँ प्रभु। लूका 9:23 कहता है, यदि कोई मेरे पीछे चला चाहता है वो अपनी खुद का इनकार करे, अपनी खुद की बातों, अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर, अपने हर डिमांड की हर चीज का इनकार करो। बाइबल कहती है प्रभु प्रतिदिन तुम अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन तुम मेरे पीछे चलो। इसलिए मत्ती का 10:38 कहता है, यदि अगर तुम मेरे पीछे नहीं चलते हो, यह मेरा खुद का इनकार नहीं करते हो, तुम मेरे योग्य नहीं। प्रभु आज जो बातें यहाँ पर फॉलो किए, बताया गया, सिखाया गया, सभी की आत्मिक कान खुल जाए और तेरे वचनों पर चले, अपना जीवन बिताए। हमें दुनिया की नहीं, हमें तेरे वचन की बातें सुनना है प्रभु। तू क्या बोलता है उस पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें ही हमारी जिंदगी है। धन्यवाद देते सारे ऑनलाइन में जितने भाई बहन मसीह है, वो सबको आशीष कर, इस वचन में उनको हिम्मत दे और सब कुछ छोड़कर वो तेरे पीछे चले, खुद का इनकार करे और तेरे पीछे चले, स्वयं का इनकार करे, तेरे पीछे चले और सारी भलाई और सारी आशीष को देखे जो केवल तू करना चाहता है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।